Good morning, students. So as this journal entries topic was going on, so today we will discuss a numerical. Please listen and study carefully this particular numerical example. See, this is a particular journal entry. These are certain transactions which we have to enter in the book of journal. जर्नल में हमें ये एंट्रीज करनी है. ओके, तो कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपको सर ने भी कराए होंगे और ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी. आपको याद होगा कि देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इनटू द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, जिसके गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं. फॉर द पर्सनल अकाउंट, whether it is a natural account or artificial account or a representative nominal account, there is a rule that debit the receiver and credit the giver. And also for the real account, there is debit what comes in and credit what goes out. जितने भी आपके real assets होते हैं, whether it be cash or any building, furniture, office stationery, जो कुछ भी है तो उसके लिए वही रूल लगेगा. Debit what comes in and credit what goes out. और तीसरा नियम था इसका नॉमिनल अकाउंट का, फॉर डेबिट एंड क्रेडिट all the expenses and losses are debited and all the incomes and gains are credited. So here this is a particular monetary transactions which we have to enter in the book of journal. this particular process को journalizing कहते हैं, या जो हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसको हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग. ओके, तो हमें जर्नलाइज करना है इन सारी एंट्रीज को. तो वन बाय वन हम इन सबको करेंगे. देखिए, जैसे कि फर्स्ट आपकी एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ. ओके, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग की एंट्री होती है आपकी, जब आपका पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट एंट्री कैसे होगी इसमें, देखिए फर्स्ट एंट्री जो इसकी होगी वो ऐसे होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये आपकी बिजनेस स्टार्ट की एंट्री होती है जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है. अगर आप रियल अकाउंट के स्टैंड से भी देखो तो डेबिट होगा कैश और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है उसके अगेंस्ट. तो इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और दोनों में ही आपका डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल ही अमाउंट जाता है. तो आपको पता है कि हर डेबिट के अगेंस्ट इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है. दोनों साइड की एंट्रीज का टोटल इक्वल होना चाहिए. तो आपको फॉर्मेट पता है जर्नल का क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF मीन्स जो लेजर फोलियो का रहता है, देन डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट बिगनिंग एंट्री इन विच द बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश ऑफ 60,000. दूसरी एंट्री आपकी पेड इनटू बैंक. ओके, तो क्या पे किया हमने, ऑब्वियसली कैश को पे किया है. ओके, बैंक में जा रहा है, तो इसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश का, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, अगर आप एक भी एंट्री, एक भी साइड कैश को या बैंक को, दोनों में से किसी एक को आप डेबिट या क्रेडिट के टर्म में क्लासिफाई कर पाओ, तो जो दूसरी साइड है वो उसके अगेंस्ट ही होनी है. तो यहाँ पे कैश, पता है कि कैश इज बीइंग पेड इन द बैंक, तो कैश पे हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट. ओके, कैश इज नॉट कमिंग, कैश इज गोइंग आउट, यानी कि वो क्या होगा, क्रेडिट होगा. इसका मतलब बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर दोनों साइड में इक्वल अमाउंट लिख देंगे, 30,000. इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू द बैंक. अब हम आते हैं थर्ड एंट्री पर, विच इज ऑफ जून 4, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम द कमल ऑन क्रेडिट. ओके, तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जो परचेज अकाउंट होता है, गुड्स परचेज का जो अकाउंट होता है वो डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न्स का अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है. ओके, तो अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियसली कमल का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. ओके, वैसे भी क्रेडिट पर दे रहा है कमल. ओके, तो वो गिवर है. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल्स अकाउंट, और दोनों साइड इक्वल अमाउंट आ जाएगा आपका. तो यही आपकी एंट्री बनेगी. देखिए यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल्स अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी परचेस्ड गुड्स फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट. सेम जो आपकी ट्रांजैक्शन थी उसी के अकॉर्डिंग हम नरेशन लिख देंगे, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन है पेड टू श्रीराम. ओके, अब यहाँ पे हमने कैश पे किया है, किसको,
श्री राम को किया है। तो अगर श्री राम एक पर्सनल अकाउंट है तो उसके लिए क्या आपका रहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि श्री राम रिसीवर है, उसको पे किया जा रहा है, तो श्री राम अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर देखिए इसी के जस्ट नीचे एक एंट्री और है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 80। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीराम को 5000 पे करना था। आप देखिए ना, 4920 प्लस 80 कितना हो गया, 5000। श्रीराम को, जो कि क्रेडिटर हो सकता है बिजनेस का, है ना, या सेलर हो सकता है, उसको 5000 पे करना था, लेकिन उसने एक 80 रुपीज का कैश डिस्काउंट अलाउ करा है, तभी कंपनी को कितना पे करना पड़ा है, 4920 रुपीज पे करना पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी श्रीराम अकाउंट डेबिट कितना, 5000। ठीक है, टू आएगा आपका, पहले आएगा कैश अकाउंट कितना, 4920, और फिर से लिखा जाएगा नीचे टू डिस्काउंट अलाउड। ओके, वो आ जाएगा 80। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये एंट्री है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इन्होंने गलत इसको दिया हुआ है। श्रीराम्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया यहाँ पे बच्चों, 4920 नहीं है, मिसप्रिंट है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे 5000 आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ 4920 यहाँ पर हम लिखेंगे 5000। टू कैश अकाउंट, उसमें आ जाएगा 4920, क्योंकि 4920 का कैश कंपनी ने पे किया है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 4920, और टू डिस्काउंट में आ जाएगा 80, और इन दोनों का टोटल कितना होगा, 5000, और यहाँ पर भी ऊपर होगा 5000। ये दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम होता है, अगेंस्ट एवरी डेबिट देयर शुड बी एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी कैश पेड टू श्रीराम। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो मैंने ब्लू से आपको हाईलाइट किया है 4920, जब अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को केयरफुली वॉच कर रहे हो और अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, खुद एंट्री करके देख रहे हो, तो अभी आप ठीक कर लें इसको, 4920 की जगह पे आप 5000 लिख लीजिए, तभी इन दोनों का टोटल 5000 यहाँ पर बैलेंस हो पाएगा, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री है आपकी कैश सेल्स। ओके, कितना है, 20000। अब मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी सिंपली एंट्री बन जाएगी, एक बहुत आसान है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जो हमने यहाँ पे ये है अमाउंट 20000 दोनों साइड लिख लिया। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश सेल्स। ओके, बहुत इजी है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू हमीद। ओके, सोल्ड टू हामिद, अगेन सेल्स अकाउंट है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, हामिद्स अकाउंट है आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हामिद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता ही है, और हामिद क्योंकि रिसीवर है गुड्स का, इसलिए उसका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हामिद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। देखिए, हामिद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट उतना ही आ जाएगा 5000, और इसकी आपकी नरेशन आप लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू हामिद, या सिंपली गुड्स सोल्ड टू हामिद। देन नेक्स्ट एंट्री है इसमें परचेस्ड गुड्स फ्रॉम भरत ऑन क्रेडिट। ये देखिए, ये एंट्री आपकी। तो अगेन परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट 7500। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, ये हो गया आपका। और नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम भरत, या परचेज गुड्स फ्रॉम भरत, जैसे आप लिखना चाहें। अगली आपकी एंट्री है 18 जून की। अगला ट्रांजैक्शन पेड सैलरीज। अब देखिए, सैलरी अकाउंट कैसा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका रूल क्या लगता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। अब ये सैलरी रिसीव नहीं हो रही है, सैलरी क्या कर रही है, कंपनी पे कर रही है। पे कर रही है मतलब उसका क्या है, एक एक्सपेंस है। अगर ये सैलरी पेमेंट एक्सपेंस है तो किस में आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ये देखिए ये एंट्री हो गई इसकी, और एक अमाउंट हम एग्जैक्टली उसी तरीके से लिखेंगे 4000 4000, और नीचे नरेशन बीइंग सैलरी पेड लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड फ्रॉम प्रेम। ओके, प्रेम से रिसीव किया गया, तो प्रेम क्या है, गिवर है, तो प्रेम का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैश जो है, कैश क्या किया जा रहा है, पे किया, एक तरह से कैश को रिसीव किया जा रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। तो ये आपकी एंट्री इस तरह से बनेगी, देखिए ये बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स अकाउंट। कैश व्हाट कम्स इन से डेबिट हो गया, और प्रेम जो है, प्रेम इज द गिवर, तो वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स अकाउंट फॉर 2480 अब देखिए आप नेक्स्ट है इसमें, अलाउड हिम डिस्काउंट 20 रुपीज का, डिस्काउंट अलाउ किया है उसको, तो डिस्काउंट क्योंकि उसको अलाउ किया है तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस एंड लॉसेस में आ गया। ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स अकाउंट 2020 इस तरह से हमने एंट्री कर, डिस्काउंट अलाउड टू प्रेम, इसका नरेशन हो गया। देन अगला है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अभी देखिए जब हम विड्रॉ करते हैं अमाउंट को तो दो तरह से करते हैं, एक फॉर ऑफिस यूज या कंपनीज यूज, दूसरा होता है फॉर पर्सनल यूज। फॉर ऑफिस यूज बिल्कुल वैसी एंट्री होती है जैसे कि कैश के लिए होती है, और दूसरी अगर हम फॉर पर्सनल यूज अगर बिजनेस में से निकाल रहे हैं तो फिर इसकी एक सेपरेट एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट में होती है। ओके, तो देखिए विड्रू फ्रॉम ऑफिस यूज के लिए आपका आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट, जैसे हमने पहले शुरुआत में एक एंट्री करी थी बिल्कुल वैसे ही, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका विड्रॉ फॉर अ पर्सनल यूज। तो मैंने आपको बताया ड्रॉइंग अकाउंट आता है, ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और 1000 इस तरह से आपकी एंट्री आ जाएगी। ओके, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये इसका नरेशन रहता है। एंड द लास्ट वन इज पेड हीरा बाय चेक। अब हीरा को हमने पे किया है तो हीरा इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो हीराज अकाउंट डेबिट टू चेक वर्ड जहां भी आता है वहां पर बैंक अकाउंट आता है, अगर कैश है तो कैश अकाउंट होता है, अगर चेक है तो बैंक अकाउंट होता है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे हीराज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 3000 विल बी द अमाउंट विच विल बी एंटर्ड इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और उसका नरेशन हो जाएगा पेड टू, बच्चों यहाँ पर हीरा होगा, हनीफ नहीं होगा, वो आप कर लीजिएगा, टू पेड टू हीराज बाय चेक्स। तो ये आपके पूरे क्या हो गए बच्चों, जनरल एंट्री हो गई फॉर द गिवन ट्रांजेक्शन इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक एग्जाम्पल था जनरल एंट्री का जो कि बहुत काफी सिंपल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इससे टफ वाला जनरल एंट्री करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।